सुंदर कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। देखिए, आज हम बताने वाले हैं क्लास 9 का एक चैप्टर है हीरोज फार्मूले का 12B, मतलब अभ्यास 12B का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5वां। बाकी क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक, तो देखिए प्रश्न लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन देखने से बहुत बड़ा लग रहा होगा। एक है डॉक्टर मनोहर बुक में चैप्टर 12.2 में तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, लिखा राधे ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। क्या बनाया? राधा ने जो है एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। क्या है? जैसा कि इस वाली आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल क्या? देखिए, इसका डायमेंशन कर दिया गया है। इसमें बहुत सारी आकृति देख रहे हैं आप, बस यही पढ़ेंगे। त्रिभुज का क्या निकालना है? आपका एरिया निकालना है। त्रिभुज ही है, बस आपको क्या करना है, इसको समझना है। इस क्वेश्चन को देख करके छोड़ देते होंगे परीक्षाओं में। देखिए डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ। देखिए ये नीचे वाला जो है सबसे पहले क्या करते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग कर देते हैं। इसको हम 1 नंबर दे देते हैं ऊपर से। ठीक, इस वाले आकृति को हम देते हैं 20 नंबर दूसरा। और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ इसका है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसको नंबर 2 कर देते हैं और इस वाले आकृति को हम कर देते हैं नंबर 3। और इस वाले देखिए ये आकृति और ये आकृति दोनों का डायमेंशन क्या है? समान है। इसका अगर हम चौथा कर देते हैं और इसको 5वां कर देते हैं तो ये दोनों आकृतियां समान है। ठीक, यहाँ पे भी 5 दिया हुआ है, तो इनका जो एरिया होगा, इनका एरिया अगर बराबर होगा इसको लास्ट में हम जोड़ कर देंगे। ठीक, देखिए सबको अलग अलग निकाल लीजिए, आ जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई 1 सेंटीमीटर यह भी 1 होगा, और ये 5 है और ये भी 5 दिया गया है। सबसे पहले चलते हैं आकृति नंबर 1 में। किसमें चलते हैं? आकृति नंबर 1 में। सबके नंबरिंग कर दी हम। आकृति 1 कैसे बनी हुई है? आपकी ये बनी हुई आकृति। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 1 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। अब लगा दीजिए यहाँ पे हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले क्या लगाया जाता है? आपको क्या याद होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले क्या लगाते हैं, आपके परिमाप का आधा यश। तो यश बराबर क्या हो जाएगा? a + b + c/2, a + b + c/2। तो 5 + 5 + 1/2, तो 10 से 11 क्या जाएगा 5.5 सेंटीमीटर हो गया। आकृति 1 की बात कर रहे हैं। ठीक, तो त्रिभुज का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के अनुसार, हीरोन के सूत्र के अनुसार क्या होता है? हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। क्या होता है? यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। हीरोन के सूत्र के अनुसार ये होता है त्रिभुज का फार्मूला। यह कब लगता है? जब त्रिभुज का अलग अलग भुजा दिए गए। तो ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज भी है तो इससे भी लग जाएगा, और दोनों से हम इससे लगा रहे हैं हीरोन के फार्मूला से। तो क्या हो जाएगा? रूट में यस का मान दिया गया 5.5। देखिए ए और बी दोनों समान है, तो 5.5 - 5 कर दीजिए। यहाँ पे 5.5 - 5 × 5.5 - 1। ठीक, आ जाएगा 5.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 4.5। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आता है? 5.5 गुणे 5.5। देखिए 5.5 गुणे 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट हो जाएगा 5.5 गुणे 2.5 गुणे 4.5। देखिए इसका गुणा करेंगे अगर हम तो 5.5 गुणे 4.5, 55 गुणे 45 में अगर 4 का भाग दे दिया जाए 0.5 मतलब क्या होता है? तो ये आ जाएगा लगभग में रूट में 6.1875 आएगा। अब इसका हम 6.185 का निकालेंगे। देखिए 6 का वर्ग मतलब क्या होता है? 2 से ज़्यादा थोड़ा सा आएगा। क्या आएगा? 2.5 का लगभग ये आएगा। लगभग में आपका रूट में 2.638 आएगा। क्या आएगा? 2.638 सेंटीमीटर। अब देखिए इस वाले एरिया का भाग 1 का क्या होगा आपका? 2.368 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लेते हैं कहीं पे, लास्ट में ऐड कर दिया जाए। क्या है?
1 का जो आया है आपका 2.638 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे का देख लीजिए क्या आता है। दूसरा वाला आकृति क्या है, ये वाला आकृति बनी हुई है, दूसरा ऐसी है, यहाँ से यहाँ तक इसका दिया गया 6.5 और ये वाले दिया गया 1.5, नहीं 1 दिया, सॉरी ये 1 दिया है। देखिए ये आपका एक आयत का बन रहा है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 का क्षेत्रफल हो जाएगा, चित्र नंबर दूसरा का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 6.5 गुणे 1 क्या हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, दूसरे का आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको तीसरे का निकाल देते हैं यहाँ पर, या फिर इसको मिटा देते हैं दूसरे को, आप समझ गए इसको। इस टाइम के लिए क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसको नोट कर लिया आप लोग, इसको भी इरेज कर दूं, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा एक में। अब देखिए हम जो आकृति 4 का है उसका निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, इस ये वाला और ये दोनों समान है, एक का निकाल करके दो गुना कर देंगे तो इन दोनों का निकल जाएगा। तो आकृति 4 वाला देख लेते हैं, आकृति 4 वाले को, उसके बाद 3 वाले देख लेंगे। कैसे आकृति है, ऐसे दिया हुआ है और ये दिया गया 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये दिया गया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका आधार और ऊंचाई क्या बना है, इसमें ये ऊंचाई नहीं दिया गया, ये लंबाई नहीं दिया गया, लेकिन आपका देखिए 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, 1/2 पूरे आधार पूरे ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण इसलिए क्या है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है, देखिए समकोण का बना, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका हो जाएगा 1/2 गुणे 1.5, आधार का ऊंचाई क्या है 6, तो 3 कर जाएगा, 2 3 6, तो 3 गुणे 1.5 कर देंगे 45, तो इसका क्या आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 4.5 इसका है, तो यहाँ वाले का भी क्या हो जाएगा, पांचवा चित्र का चौथा व पांचवा बराबर है, चौथा और पांचवा बराबर है, अतः पांचवा का भी 4.5 होगा, अतः पूरा का क्या आ जाएगा, पूरा चौथा और पांचवा का क्षेत्रफल का आ जाएगा 4.5 प्लस 4.5, तो चौथा और पांचवा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चौथा और पांचवा को मिला देंगे आप, क्या आ जाएगा इसका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा और पांचवा। ठीक, बच गया तीसरा वाला। देखिए थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा है इसलिए बार बार इरेज करना पड़ रहा है, फिगर को इरेज कर देंगे तो फिर इसको बताने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। देखिए इसके बाद एक है ये वाला फिगर, तीसरा फिगर कैसे बना किया, यहाँ पे बना हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो 2 सेंटीमीटर का दिया गया, 2 सेंटीमीटर, और ये वाला 1 सेंटीमीटर है, और ये वाला भी 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको कोई से भी फार्मूला लगने की संभावना नहीं है। क्या करिए, इसको ये इस पॉइंट से यहाँ पर लंब डाल दीजिए कुछ भी, और यहाँ पर लंब डालते हैं और यहाँ पर भी लंब डाल दीजिए। ठीक, तो अब देखिए क्या मिल रहा होगा आपको, 2 था, पूरा 2 था, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये बराबर है, तो यहाँ ये वाला भी लंबाई क्या होगा 1 आ जाएगा पूरा। तो अब क्या होगा, अब आधे आधे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी का आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, अरे सॉरी 0.5, और ये वाला भी का हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5, यहाँ से यहाँ तक दूरी, ठीक 0.5 सेंटीमीटर। अब इसको भी देखिए, अब ये वाला आकृति और ये वाला आकृति दोनों समान है, तो एक को निकाल देंगे दूसरा निकल जाएगा ऑटोमेटिक से। और ये वाला क्या है, ये वाला आयत बन गया, तो इसको भी नंबरिंग कर देते हैं, 1, इसको मान लेते 2 और 3, इसमें भी 3 आकृतियाँ बन गई। एक आकृति ऐसे है, ठीक, इसका 1 है यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या है 1 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, सॉरी 1 नहीं है,
यहाँ से यहाँ तक एक नहीं, ये वाला एक, लेकिन ये एक नहीं है, तो क्या करिए पहले इसको, इस वाली लंबाई को निकालना पड़ेगा। ठीक, इस वाली लंबाई को निकाल लीजिए। देखिए फिगर अलग से बना लेते हैं। ऐसा कुछ दिया हुआ, ये 0.5 मतलब आधा है, 1/2, और ये वाला क्या है 1 सेंटीमीटर। तो ये वाला क्या होगा, यहाँ पर लगाइएगा पाइथागोरस का प्रमेय। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस का प्रमेय। अब देखिए आपका आधार है ये कर्ण, ये क्या है आपका लंब है। तो लंब कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, देखिए कर्ण क्या है आपका 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस आधार क्या है 1/2, क्या है 1/2 का स्क्वायर। ठीक, 0.5 मतलब क्या था 1/2। अब 1 - 1/4 कर देंगे तो 4 - 1 का जाएगा 3/4। ये लंब का स्क्वायर है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा आपका √3/2। क्या हो गया, तो यहाँ से ये वाली लंबाई का आ गई आपकी 3/2। ठीक, ये लंबाई क्या आती है आपकी 3/2 आ गया। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस वाले एरिया का। देखिए हम इसको निकाल लेते हैं, इस वाले एरिया क्षेत्रफल। अब थोड़ा सा बन भी गया है, ये यहाँ तक 1 है और ये क्या है √3/2 आकृति 1 का। ठीक, ये क्या √3/2। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, आयत बन गया तो लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 1 गुणे √3/2, 1 गुणे √3/2 क्या हो गया √3/2। तो इस वाले एरिया का क्षेत्रफल क्या हो गया √3/2। क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इस वाले आकृति √3/2 हो गया। ठीक, अब इसका निकाल लीजिए, और इसका निकाल कर 2 गुना कर दीजिएगा, पूरा निकल जाए। इस वाले एरिया को मिटा दें, जरूरत नहीं इसकी। इसको क्या कर दें, इरेज कर दें, फिर वहां पर निकल गया। अब देखिए, अब ये वाला आकृति बन गया, इसका निकालना चाहिए। देखिए यहाँ से आता 1.5 या फिर 1/2 है, ये क्या है 1 सेंटीमीटर है, और ये क्या √3/2 है। क्या √3/2 है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। 3 भुजाएं हैं, और आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो है क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब 90 डिग्री कोण बनना मतलब क्या होगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल का होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है आपका 1/2 है, आधार क्या है 1/2, ऊंचाई क्या √3/2। अब क्या होगा √3/8, क्या होगा √3/8। तो इस वाले का √3/2 हो गया, और तो ये वाला भी समान है। क्या देखिए 1 और 3 समान है, अतः इसका भी जगह 3 का जो इसका नंबरिंग किए हैं, इसमें 3 भागों में बांट दिए। तीसरे का क्षेत्रफल क्या हो गया, इसका √3/2 हो गया। तो क्या करिएगा, इस पूरे का क्षेत्रफल क्या करिएगा, पूरे का करके दोनों को सबको जोड़ दीजिए, √3/8, 3/8 और √3/2 तीनों को जोड़ दीजिए। तो पूरे का क्षेत्रफल, इस पूरे नंबर का जो यहाँ नीचे वाली बनी है उसके पूरे का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/8 प्लस √3/8 प्लस √3/2। क्या होगा 8 एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा √3/2 प्लस √3, तो एक बार जाएगा, प्लस 4 हो गया है 4√3। अब क्या होगा √3 क्या होगा 2√3 हो जाएगा, प्लस 4√3। अब ऊपर से 2 कामन ले लेंगे, देखिए √3 अब क्या आ जाएगा, ऊपर 2 कामन ले लेंगे, क्या आ जाएगा √3 प्लस 2√3 अपान, या फिर ऐसे ले लीजिए √3 कामन लीजिए पूरा 8 यहाँ पर ना, √3 कामन लीजिए, क्या आ जाएगा बाहर 2 + 4/8। ठीक, तब 6/8 क्या हो गया, ये हो गया 6/8 मतलब 3/2, 3/4 मतलब हो गया √3/4। क्या होगा √3/4। तो इस वाले पूरे आकृति का क्या निकल गया, जो तीसरे का क्या हो गया √3
√3/4। 3 रूट अंदर 3 का मतलब होता है √3 का मतलब 1.7, क्या होता है 1.713 ठीक। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से क्या 17 लगभग 5 5 हो गया, 17 5.3 9 5.51 मतलब 17 हो गया 0.3 और 9 51.39 मतलब 5.19 हो जाएगा। ये 4 भाग देंगे तो लगभग में आएगा 1.25 या फिर 1. इसका हो गया ठीक। तो इसको हम हल करेंगे, रूट में 3/4 का वैल्यू इतना होता है, पूरे 3/4 कर दीजिए, क्या आएगा ये। तो 3 3 का 9 हो गया, 3 हो गया 751 के 7 कम, अरे 721 के 1 5 कम 3 2 5 गया 5.139 में अगर भाग देंगे 4 का क्या होगा 1 हो गया, ये दशमलव लगा क्या होगा 13, क्या होगा 3 बार जाएगा और 1.33, तो इसका लगभग 1.33 आएगा ठीक। अब इसको क्या करिए, पूरे को जोड़ दीजिए, क्या करिए निकल गया। तो अब पूरे का जोड़ देंगे तो कितना आएगा देखिए 6 2 8 हो गया 9 8, क्या हो गया 6 2 8 9 8 17 17 1 18 8 6 3 लगभग 19 दशमलव कुछ आएगा देखिए। अब पूरे को इसको नोट कर लिया, पूरे को जोड़ देते हैं। दशमलव 19 के बाद 0.1 इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका एग्जैक्ट वैल्यू 19 पॉइंट कुछ आ जाएगा ठीक है। तो टोटल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, टोटल कागज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा देखिए, सबको ऐड कर दीजिए 2.638 प्लस 6.5 प्लस 9 प्लस 1.33 क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे लगभग ये 6 है, 6 कितना होगा 6 और 5 11 3 14 मतलब 1.4 और 3 1.43 लगभग आएगा ठीक। 1 पॉइंट इधर बढ़ेगा देखिए 6 5 11 हो गया देखिए सबको 2.638 6.5 बार 0 लिख दीजिए, सबसे हम सिंपल तरीका 9 बार 0 लिख दीजिए और 1.33 लिख दीजिए पूरा, क्या होगा 8 हो गया 3 3 6 हो गया ठीक। 6 5 11 3 14 के 4 हो गया और ये क्या होगा 6 2 8 9 8 17 1 18 18 1 19 क्या हो गया 18 1 19 तो 19.46 लगभग ये देखिए क्या हो गया टोटल लगभग आ जाएगा 19.468 कहीं कहीं लगभग 19.4 भी दिया गया होगा ठीक। तो टोटल क्षेत्रफल क्या हो गया, तो इस पूरे कार्य का क्षेत्रफल जो है 19.468 ठीक। एग्जामों जो आपका बुक है, बुक में कहेंगे क्या है कि लगभग वैल्यू ले लिया गया है ठीक। तो लगभग में आए 19.468 इस पूरे का होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको अलग अलग नंबरिंग करके निकाल देना है ठीक। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही क्या है, एक ही आधार है ठीक, और क्षेत्रफल भी एक ही क्या है, और क्षेत्रफल भी एक ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है डॉक्टर मनोहर के बुक में ठीक। क्षेत्रफल भी क्या एक ही है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 28 और 30 सेंटीमीटर तथा समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर जो ठीक। तो समांतर चतुर्भुज जो है उसका आधार क्या है, एक ही है, और त्रिभुज और आपका जो था समांतर चतुर्भुज दोनों का आधार एक ही है ठीक। तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है समांतर चतुर्भुज, क्या बना लीजिए समांतर चतुर्भुज ठीक। थोड़ा सा नीचे कर इसको ठीक। ये क्या है समांतर चतुर्भुज, इसका त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही, तो मतलब त्रिभुज बनेगा इसी आधार पर बनेगा ठीक। क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज भी एक ही आधार पर बनेगा। तो
क्या करिए, इसका भी बना लीजिए। यहाँ से आधार एक ही है ना, तो ये नीचे बनेगा, क्या बनेगा ये, ठीक। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। और इन दोनों का आधार क्या है, देखिए चित्र बन गया। यहाँ से यहाँ तक का इसका आधार जो समांतर चतुर्भुज का आधार क्या है, 28 सेंटीमीटर है। और इनकी भुजाएं दिया गया 26, 28 और 30। त्रिभुज की वजह एक 28 होता, बाकी 26 और एक क्या आ गया 30। इस वाले को मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, इधर वाले को मान लेते हैं हम 26 सेंटीमीटर। तो संगत ऊंचाई मतलब ये वाली ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, संगत कामन ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करनी है, ठीक। इसको काम मिलता है ऊंचाई। तो अगर हम इसका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल से बराबर कर दें तो ऊंचाई आपकी निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 26, 28 और 30 है, तो इसको ए बराबर मान लेते हैं 30, बी बराबर 26 और सी बराबर मान लेते हैं 28। तो यस का मान का जगह ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यस बराबर हो जाएगा आपका 26 प्लस 30 प्लस 28 क्या हो जाएगा बटे 2। 26, 30, 56, 28 क्या हो जाएगा 84 बटे 2 क्या हो जाएगा 42। तो यस का मान आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। यस का मान क्या आ गया 42 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो क्या लगाना पड़ेगा, हीरोन्स के फार्मूला के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन के फार्मूला के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यस यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी, ठीक। अब यहाँ उठा कर रख दीजिए वैल्यू। यस का मान दिया गया है 42, यस माइनस ए 42 माइनस 30 कर दीजिए, और 42 माइनस 28 और 42 माइनस 26। ए बी सी कहीं भी रख दीजिए आप, क्योंकि गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे कर रहे हैं गुणा या फिर पीछे कर रहे हैं, ठीक। तो 42 हो गया, 42 में से 30 घटेगा 12 बचेगा, और 42 में 28 घटेगा 14 बचेगा, और 26 घटेगा तो 16 बचेगा। अब क्या करें, देखिए इसको फैक्टर करके निकालिए करिए हमेशा। 42 को तोड़ते हैं 7 गुणे 2 गुणे 3 में, ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 3 में 12 को, और 2 गुणे 7 में, और उसको 4 गुणे 4 में। देखिए इसका वर्ग निकाल लेते हैं। 4 गुणे 4 2 बार है, एक जोड़ा बाहर आ गया, गुणे 7 और 7 यहाँ पर 2 बार है तो 7 भी बाहर आ गया। 3 2 बार है, 3 भी बाहर आ गया। बचा क्या, एक यहाँ बचा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 1 2 3 4 बार है, इसका मतलब क्या आ गया 2 गुना के 4, 2 पेयर बाहर आ जाएगा। तो क्या कर 4 गुना के, देखिए 4 चौक को 16 गुणे 21, 16 गुणे 21 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 16 गुणे 21 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 16 दहा में 320 प्लस 16, ये 16 गुणे 10, 16 गुणे 20 कर देंगे। देखिए 16 अगर 20 करते हैं 320 आता, और 21 है तो 16 और जोड़ देंगे, 320 प्लस 16 जोड़ देंगे 336 आएगा, क्या आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, आ गया। अब ये बोला जा रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल के बराबर है, दिया है। ये क्या है, दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का आ गया लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। एक आ गया L इंटू बी बराबर 336, ऊंचाई पूछ रहा है, H कर दीजिए 336। L का वैल्यू यहाँ से आता है 28 दिया है, इंटू H बराबर 336, तो H का मान हो जाएगा 336 बटे 28। तो 28 एक कम 28 हो गया, बचा 5 और 56 हो जाएगा, तो 28 गुना 56, तो संगत ऊंचाई जो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसके यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो दिया गया है 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को घास चरने के लिए घास, ठीक। एक समांतर चतुर्भुज का कोई आकार को कोई खेत है, उसमें घास लगाया गया, जिसमें 18 गायों को घास चरने के लिए घास पर्याप्त, ठीक। समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर क्या दिया गया है 30 मीटर, और उसका विकर्ण जो है बड़ा वाला विकर्ण 28 मीटर हो, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा।
देखिए इसका मतलब पूरा दिया 18, तो एक गाय के लिए कितना क्षेत्रफल मिलेगा। सबसे पहले फिगर मान लीजिए, क्या समांतर चतुर्भुजाकार, ऐसा होगा समांतर चतुर्भुज। ठीक, इसमें क्या 18 गाय है, घास चर रही है। यदि जो है प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर और बड़ा वाला विकर्ण, यहाँ से सब कुछ क्या 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बना लेते हैं। ठीक, अब अच्छा दिख रहा भाई, सभी क्या है 30-30 सेंटीमीटर, 30 ये भी है, 30 ये भी है, सब कुछ 30-30 सेंटीमीटर का है। ठीक, क्या प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है, और बड़ा विकर्ण, ये वाला विकर्ण जो है 48 मीटर, क्या है 48 मीटर का है। ये दोनों क्या है 30-30 मीटर के। देखिए अब ये दो भागों में बट गया। अब देखिए नीचे वाला अगर ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी और सी एक त्रिभुज बन गया, एक बन गया और एक दो, और ये दोनों क्या है त्रिभुज आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो अगर एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 गुना, मतलब दोनों मिला क्या हो जाएगा, तो एक दूसरे के 2 गुना हो जाएंगे। ठीक, तो क्या करेंगे 2 गुना पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसके बाद से 18 से भाग कर देंगे, तो पूरा क्षेत्रफल 18 गायों के लिए होगा, 18 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक गाय के लिए निकल जाएगा। तो 30 और 28, ए बराबर 30, बी बराबर 30 और सी और क्या है 28 है, 48। तो यहाँ से एस का मान क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक, तो 30 60 प्लस 48 108 हो जाएगा बटे 2, तो 108 में 2 भाग कर देंगे तो 5 8 हो गया, 10 और 4 क्या हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो इसका अर्ध परिमाप यस की वैल्यू आ जाएगी 54 से। हम इसकी निकाल लें, चाहे इसके बाद देखिए यस का मान होगा 54 सेंटीमीटर। तो हीरोल्स के फार्मूला के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। रूट में यस यस माइनस ए और माइनस बी एस माइनस सी, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक, तो यस का वैल्यू क्या है 54 है, और यस माइनस ए 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48, 30 और 54 माइनस 48 कितना आ जाएगा, निकल गया आपका 54 गुणे 24, और ये भी 24 निकल जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6। देखिए को क्या 54 सॉरी क्या निकल जाएगा, देखिए 24 एक ही है, बाहर निकल जाएगा 24 बच गया। 54 को तोड़ दिया 9 गुणे 6 में और गुणे 6। अब देखिए 6 और 6 2 1 है, 9 का क्या होता है 3, तो 54 गुणे 6 गुणे 3 का आ जाएगा 24 ना, सॉरी 24 गुणे 18। ठीक, ये जो है इतना घास जो है टोटल इसका है, इस इतना एरिया का है, तो पूरे का क्या हो जाएगा इसका 2 गुना। तो पूरे मैदान है, समुद्र मैदान मान लेते हैं इसको, पूरे मैदान क्षेत्रफल का हो जाएगा। देखिए हम यहाँ तो निकालने ही वाला, इस एक बराबर है तो क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुणे 24 गुणे 18 क्या हो जाएगा 18। ठीक, ये क्या आता है आपका 24 गुणे 18 क्या आया था, इतने का था। देखिए इसको तोड़ दिए 24 गुणे 24 गुणे 6 24 निकल गया बाहर, 54 गुणे 6 9 6 54 गुणे 6 निकल गया, और यहाँ से 3 और 6 क्या हो गया 18। तो यहाँ तक वाले ये वाले भाग के एरिया का है 24 गुणे 18 है, तो ये वाला इसके बराबर है, क्या हो जाएगा इसका 2 गुना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इतना मीटर स्क्वायर जो है पूरे मैदान का क्षेत्रफल है, इसमें 18 गाय चली है, तो इसलिए एक गाय का प्रत्येक गाय के लिए कितना बचेगा, तो इसमें 18 से भाग देंगे, तो प्रत्येक गाय के लिए आवश्यक मैदान का क्षेत्रफल, ठीक आवश्यक घास का क्षेत्रफल, आवश्यक घास का क्षेत्रफल क्या इतना घास का मैदान होगा, तो 2 गुणे 24 गुणे 18 बटे 18 कर 18 से 18 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक गाय के लिए जो है 48 मीटर स्क्वायर घास का मैदान जो होगा मिलेगा। ठीक, बस आज के इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्त जो नए जो लोग चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपके नए
आपको हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, और अपने नए दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। थैंक यू।